उस रूम के अंदर बैठे बैठे हेड दिलीप उन दोनों को वहाँ की स्थिति के बारे में समझा रहे थे ताकि वो वहाँ पर जाकर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके ऊपर जो सील स्थित है उसके अंदर जो एनर्जी जाती है वह ज्वालामुखी की एनर्जी का यूज करते हुए ही उसको सक्रिय रखा जाता है। और जिनके पास में फॉर्मेशंस के बारे में ज़्यादा समझ नहीं होती है, अगर वह उसे बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश करे तो उसके साथ में ये हो सकता था कि वह पूरा का पूरा पहाड़ी ढह जाए और उसके साथ में उस प्राचीन डोमेन का गेट भी पूरी तरह से बंद हो जाए। इसी वजह से तो मास्टर टीचर पवेलियन के जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान विशेषज्ञ होते हैं वो भी इसके अंदर कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर पाते। जब तक सील ऑटोमेटिक नहीं खुलती तब तक वह वहां पर रहकर उसका केवल वेट ही कर सकते थे। फायरसो सिटी और उस माउंटेन के बीच में 300 किलोमीटर की पूरी दूरी थी और उसको पार करने के अंदर केवल 10 मिनट ही लगे। अब उनके सामने बहुत सारे पर्वत श्रृंखला थी और उनके सामने हर एक पर्वत की ऊंचाई कई हजार मीटर का तक की थी। उनके सामने वो सभी पर्वत बिल्कुल भव्य नजर आ रहे थे, हालांकि उनके ऊपर कोई भी जीवन नहीं नजर आ रहा था। उनके आसपास की पूरे एरिया के अंदर लाल रंग के पत्थर बिखरे हुए थे। जैसे जैसे वो पहाड़ों के करीब आ रहे थे उनके दिलों के अंदर सनसनी महसूस की जा सकती थी। हेड दिलीप ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से कुछ पिल्स बाहर निकाल ली। नितिन और प्रतिशोधक देते हुए उन्होंने कहा, ये फायर एब्जॉर्बिंग पिल्स है, इसके साथ में आप उस गर्मी से राहत पा सकते हैं। क्योंकि हेड दिलीप को भी पता था कि यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और हो सकता है कि वह अपनी इस साधना के साथ में यहाँ पर रह सके, लेकिन ज्यादा समय तक यहाँ के पॉइजन को वह सहन नहीं कर सकते थे। क्योंकि यहाँ के फायर के अंदर एक अलग ही तरह का जहर था जो कि सीधे हार्ट के ऊपर अटैक किया करता था। नितिन और प्रत्युषा दोनों ने वह पिल्स ले ली। हालांकि नितिन के लिए वह पिल ज्यादा काम की नहीं थी क्योंकि नितिन के पास पहले से साफ एनर्जी थी और उसके साथ में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो ये तो गर्मी बहुत ही कम थी क्योंकि जब वह अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर गया था तो वहाँ का ओरा तो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन जब नितिन ने देखा कि हेड दिलीप उनकी चिंता कर रहे थे तो नितिन ने उन्हें मना नहीं किया। लेकिन अचानक से जैसे ही नितिन ने वह पिल खाई, अचानक से उसके पूरे शरीर के अंदर सनसनी दौड़ गई। उसे अलग ही महसूस हो रहा था। उसकी आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से हेड दिलीप से कहा, हेड दिलीप, ये पिल कोई साधारण पिल तो नहीं है। हेड दिलीप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, आपने वास्तव में सही कहा। कुछ समय पहले मैंने इस पिल को वापस से बनाया है। मेरे पास में कुछ जड़ी बूटियां थी जिसके साथ में मैंने इसको और भी ज्यादा सुरक्षित बना दिया। तभी तो ये पिल इतनी ज्यादा कारगर है, वास्तव में मानना पड़ेगा। तभी तो हेड दिलीप एक 7 स्टार मास्टर टीचर है और उसके साथ में वह एक एल्केमिस्ट भी है। कुछ समय बाद में वह सभी अब वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर सभी इकट्ठा थे। जब वह तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि उनके नीचे सभी 20,000 स्टूडेंट्स एक फॉर्मेशन को स्थिर बनाने में लगे हुए हैं। 10,000 स्टूडेंट्स तो अपनी जगह पर क्रॉस लेग कर बैठे हुए थे और अपने सामने की फॉर्मेशन को स्थिर करने में लगे हुए थे। और साथ में लोहार स्कूल के 10,000 स्टूडेंट्स के हाथों के अंदर फ्लैग्स थे जो कि टीम वर्क के साथ में अपने फ्लैग्स को अपनी अपनी जगह पर लगा रहे थे। क्योंकि वहाँ पे की गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और वहाँ की बहुत ज़्यादा खतरनाक एनर्जी के साथ में वह बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहे थे। नितिन देखकर चौंक गया, आखिरकार इतने सारे स्टूडेंट्स को लाने के बाद में भी ये सील स्थिर नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। उसके बाद में नितिन ने अपनी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करते हुए उस फॉर्मेशन को देखना शुरू कर दिया और उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या ये वास्तव में इतनी ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन है? मैं तो इसके बारे में समझ भी नहीं पा रहा। वास्तव में ये ग्रेड 7 से भी ज्यादा बड़ी रैंक की फॉर्मेशन है, तभी तो मैं इसके बारे में कुछ भी समझ पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन जैसे जैसे नितिन उसको देखते जा रहा था उसकी आंखें सिकुड़ती जा रही थी। नहीं, ये फॉर्मेशन तो अभी तक बनी भी नहीं है, ये तो अभी तक अपने काम के ऊपर ही चल रही है। जब ये बनेगी तो ये कितनी ज्यादा शक्तिशाली फॉर्मेशन होगी। जिस फॉर्मेशन को नितिन अभी देख रहा था वो फॉर्मेशन पूरी तरह से बनी भी नहीं थी और उससे पहले ही उसके अंदर पूरी एनर्जी भरी हुई थी। नितिन ने सोचा, अब तो मुझे स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज ही करना होगा क्योंकि मैं आई ऑफ इनसाइट के साथ में तो इसके अंदर का कुछ भी चेक नहीं कर सकता। वास्तव में मानना पड़ेगा, रोसथ एम्पायर के मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर
इतने ज्यादा ताकतवर मास्टर टीचर्स भरे हुए हैं, फिर भी उन्होंने अब तक इस फॉर्मेशन को छेड़ने की हिम्मत नहीं करी। जब तक नितिन अपने सामने लगी हुई उस प्राचीन डोमेन की सील को पूरी तरह से निरीक्षण कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब हेड दिलीप अपने संत लेवल के जानवर को नीचे उतार रहे थे। जिससे पहले कि वो नीचे उतरते, जल्दी से उनके पास में पवेलियन मास्टर आदर्श आते हैं और वह उनसे कहते हैं, आप तीनों आ गए। वहीं दूसरी तरफ अपने सामने पवेलियन मास्टर आदर्श को देखने के बाद में उन तीनों ने उन्हें ग्रेड किया। बिना कोई समय बर्बाद किए नितिन जल्दी से आगे बढ़ा और उसने आदर्श से पूछ ही लिया, पवेलियन मास्टर आदर्श, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ की स्थिति क्या है? आधे महीने पहले की बात है और उसके बाद में यहाँ पर स्थिति गंभीर होती गई। सील के अंदर बहुत से धमाके हुए हैं। जब ये सभी चीजें स्टार्ट हुई थी तब तो हम इस सील को आराम से अपनी ताकत के साथ में स्थिर करने के अंदर कामयाब हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे इसकी शक्ति बढ़ती गई और उसके बाद में भी हमने होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ले आए, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक भी इसको स्थिर कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए। इस समय हम ही जानते हैं कि कैसे इस फॉर्मेशन को हम लोग अपने कंट्रोल के अंदर किए हुए हैं, लेकिन किसी भी क्षण ये टूट सकती है। बड़े ही गंभीर आवाज के साथ में पवेलियन मास्टर आदर्श अभी उन तीनों को समझा ही रहे थे कि अचानक से जमीन फिर से गड़गड़ाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वहां पे बहुत ही तेज भूकंप आने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कभी भी अभी इस लावा के अंदर से निकलकर एक अजगर बाहर आ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि कोई खतरनाक और भयानक एक राक्षस निकलकर उसके अंदर से बाहर आएगा और अपने आसपास के सभी मास्टर टीचर्स को मार डालेगा। वो क्या है? उस गड़गड़ाहट को सुनने के बाद में आसपास खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स को देखते हुए नितिन ने पवेलियन मास्टर आदर्श से पूछा। वह गहरी गड़गड़ाहट ऐसे लग रही थी आने वाला विनाश उनकी तरफ ही बढ़ रहा हो और ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा किए जाने वाला प्रयास उनके किसी भी काम में नहीं आने वाला। नितिन की बात सुनने के बाद में पवेलियन मास्टर आदर्श ने बड़ी ही गहरी चिंता के साथ में कहा, हमने इस चीज पर गौर किया है और हमें ऐसा लग रहा है कि वह सारी शक्ति सील की दूसरी तरफ से आ रही है, लेकिन हम अभी तक भी पता नहीं लगा पाए और हमारे पास में ऐसा कोई तरीका भी नहीं है कि उस सील के पीछे आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सील तो यहीं पर ही टूट जाएगी और फिर तो ये जो माउंटेन है इसके अलावा फायर सोर्स सिटी भी पूरी तरह से राख के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से इतना ज्यादा लावा निकलेगा। बड़ी चिंता के साथ में पवेलियन मास्टर आदर्श ने सभी को समझाया, क्योंकि सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी के अंदर कितनी ज्यादा शक्ति होती है। वह विस्फोट से भरा हुआ होता है और उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी जिससे बहुत ही ज्यादा गर्मी यहाँ पर पैदा हो जाएगी। इससे आसपास के पूरे एरिया के अंदर भीषण गर्मी हो जाएगी और वह गर्मी 300 किलोमीटर दूर उस फायर सोर्स सिटी के अंदर भी फैलेगी, क्योंकि पिछले इतने सारे वर्षों के अंदर इस ज्वालामुखी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ चुकी है, जिससे अगर ये एक बार फूटी तो ये पूरी जगह को उड़ा देगी। बूम बूम बूम। जब वह सभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक से वो एनर्जी और भी ताकत के साथ में ऊपर आने लगी। उसी झटके के साथ में इतनी तेज गर्मी बाहर निकली, जिसके साथ में वहां पर लगे हुए फॉर्मेशन फ्लैग्स और फॉर्मेशन स्कूल के वह सभी मास्टर टीचर्स में से कुछ 100 पीछे की तरफ हट गए। वह दूर जाकर गिरे और उसी के साथ में उनके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उनको हटते ही उनकी जगह दूसरे फॉर्मेशन मास्टर्स ने ले ली थी। वह सभी जितनी ताकत उनके अंदर थी उसका वह यूज कर रहे थे। उनके पास में जिस साधना टेक्निक का यूज वह करते थे उसको पूरी तरह से उन्होंने झोंक दिया था। क्या गजब की ताकत है। उस ज्वालामुखी के अंदर से निकली हुई उस ताकत को देखने के बाद में नितिन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया, क्योंकि इसको देखकर वो समझ सकता था कि इसके अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक ताकत भरी हुई है। नितिन को पता था कि अगर संत लेवल स्टेज 5 के कई सारे मास्टर टीचर्स भी यहाँ पर आकर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वह भी इसे नहीं रोक पाएंगे। नितिन अपनी जगह पर ही खड़े खड़े जम गया। वह सोच रहा था, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं आई ऑफ इनसाइट और अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में इसके अंदर के खतरों से निपट लूंगा, लेकिन जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा भयानक है। इसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति भरी हुई है, क्योंकि
उसकी एक गलती और जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से वहां पर आवाज सुनाई देती है